हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप पॉकेट फंड्स। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल इनसाइट शेयर करूँगा आपके साथ में प्राइस एक्शन की। ऑल्सो मैंने कैसे आज ट्रेड प्लान की उसको भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली आज मैंने 3 ट्रेड प्लान की थी, जिसमें से एक मेरा एसएल हंट हुआ है और एक का दोनों काफ़ी ट्रेड अच्छे चले गए, जिसमें 2 जो शुरू के ट्रेड थे वो स्कैल्पिंग थी, तो उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दे वर जस्ट स्कैल्पिंग। जो मेरा मेन ट्रेड था, जो हमेशा मैं अपने वीडियोस में दिखाता हूँ किस तरह से मैं बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी हंट करता हूँ और उस पर ट्रेड प्लान करता हूँ अपने। नॉट हंट मैं करता हूँ, जैसे हंट होती है तो कैसे मैं अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे प्राइस डिलीवरी होती है मार्केट में और कैसे आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट रैंडम। आप ऑलरेडी प्राइजेस के बिहेवियर को और उनके बायर्स को समझ सकते हो कि प्राइस किस तरफ पे मूव होगा। और इसी तरह से बेसिकली आईसीटी का कंसेप्ट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी डिलीवरी ऑफ प्राइजेस के, किस तरह से मार्केट में प्राइस डिलीवर होता है, किस तरह से बाइंग और सेलिंग होती है, डिलीवरी होती है। उसी के बेसिस पे जो हम इम्बैलेंसेस और इनफिशिएंसीज पढ़ते हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप या जो भी है, वो किस तरह से बनती है। तो वो बेसिकली एक एल्गोरिथम का ही पार्ट है एंड आईसीटी टॉक अबाउट इट एवरी टाइम कि किस तरह से ये सब चीज़ें वर्कआउट होती है। तो उसी को हम इंडियन मार्केट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं उनको यूज़ करता हूँ और कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेली उनको भी यूज़ करोगे तो आप काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स पकड़ सकते हो। और ये डेली होती है चीज़, ऐसे नहीं कि नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में डेली बनने वाली, बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूव नहीं करने वाला। और जब लिक्विडिटी बनती है तो लिक्विडिटी हंट भी होती है। एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, जिसको हम इंजीनियर लिक्विडिटी कहते हैं, एंड देन फिर वो हंट होती है, तो आप काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स पकड़ सकते हो। और बैंक निफ्टी में डेली 100 पॉइंट्स पकड़ना, इट्स नॉट अ टफ थिंग, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि डेली मुझे 1500 पॉइंट मिले, आज पैसा डबल हो जाए, आज 3 गुना हो जाए, तो वो चीज़ें फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉसेस में लेके जाएंगे, क्योंकि एक दिन या 2 दिन ऐसे होता है मार्केट में। बट डेली अगर आप सोचोगे कि मुझे इतने ही पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, जो काफ़ी ईजी है, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम कहते हैं, कि बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर आप देखोगे तो डेली 80 to 100 पॉइंट्स का मूव मार्केट करता ही करता है, राइट। इतना तो उसका है, लिक्विडिटी उसमें है कि 80 to 100 पॉइंट्स मार्केट मूव करता है। अगर आपने उतने भी पॉइंट्स पकड़ लिए डेली, तो यू कैन डू वंडर्स। लाइक अपने आप का कैपिटल को आप इजीली मंथ 1 या 2 महीने बाद देखोगे तो यू विल बी लाइक वेरी सरप्राइज कि यार इतना अच्छा आपने कर लिया। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन कैप्चरिंग बिग पॉइंट्स कि मैं इतने पॉइंट्स पकड़ लूँ। वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। एक कि एज अ बिगिनर और इनिशियली आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करके कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाए आप में, आप एक बार वो सारी चीज़ें समझ लो, देन उसके बाद आप बड़े पॉइंट्स पकड़ सकते हो। एंड सेकंड, ऑप्शंस में अगर आप कैरी फॉरवर्ड या होल्ड करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वो भी मैं आज एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे प्राइस डीके होता है, तो आपको मूव बड़े बड़े पॉइंट्स मिलते भी नहीं है। अगर इवन स्पॉट आपका मूव कर जाए फिर भी आपका ऑप्शन मूव नहीं करते। तो अगर आप फ्यूचर्स में या इक्विटीज़ में कर रहे हो तो आप कर सकते हो होल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ आज और कल। थोड़ा सा इसको जूम आउट करके, तो नाउ यू कैन सी कि किस तरह से प्राइस में कल फॉल आया था, एंड देन वी हैव दिस वोलेटाइल मार्केट, काफ़ी ज़्यादा अप मूव एंड देन डाउन मूव हुआ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, स्टॉप लॉसेस हंट हुए, एंड देन जस्ट वेंट डाउन। काफ़ी ऑर्डर्स फिल हुए यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स बाय सेल हुए हैं, ठीक है। एंड देन ये आज का मार्केट है, यू कैन सी नाइस प्राइस एक्शन, जो जिस तरह से मार्केट एक अप साइड जा रहा है। बेसिकली ये मूव तब होता है जब एल्गोरिथम में सिर्फ बाय साइड की डिलीवरीज पंच होती है, राइट। तो इन डेप्थ नहीं जाऊँगा उसके, मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि जब मार्केट में बाय साइड डिलीवरी हो रही है, एल्गोरिथम सिर्फ बाय साइड की डिलीवरी ले रहा है, तो वहाँ पे आपको इस तरह से मूव मिलेगा। जब मार्केट में मैनुअल इंटरवेंशन होते हैं तब आपको इस तरह से मूव मिलते हैं, ये वाले, ठीक है। ये जो वोलेटाइल मूव होते हैं, ये आपको ऐसे टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना है या फिर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। जैसे कल मैंने की थी, कल मैंने इस मार्केट में सिर्फ एक ट्रेड प्लान किया था, वो इस जगह पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने ये एक मूव कैप्चर किया था बस, क्योंकि वोलेटाइल था इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी।
ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाता हूँ, सो यू कैन सी कि जो वोलेटिलिटी थी इस जगह पे 1 मिनट पे, वो इस तरह से एक विक बनी है। अब एक चीज़ आप हमेशा समझ लो कि ये चीज़ कोई बताता भी नहीं है कि अब अगर आईसीटी किसी से जिक्र होंगे तो बहुत से लोगों ने ये नहीं बताया रहेगा कि विक भी एज ए इम्बैलेंस ही एक्ट करती है। जिस तरह से आपके फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इम्बैलेंस होते हैं, इस तरह से आपकी जो विक होती है वो भी एक इम्बैलेंस ही होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो विक थी ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के लिए। अगर आप फिबोनाची लगाओगे इस विक पे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे आपका 25% का लेवल है ये वाला, then you have the consequent encroachment at this level and you have the upper quadrant जो हमारा 75% होता है वो यहाँ पे, and you have the high and the low यहाँ पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग। सो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे थे हमारे चार्ट पे। देन वी हैव मार्क दिस बाई साइड लिक्विडिटी जो हमारी प्राइमरी थी ये हाई पे, और ये हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी थी जो प्राइमरी सेल साइड की लिक्विडिटी। बिलो दैट इसके नीचे ये जो बॉक्स है बेसिकली डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं इसको भी बता देता हूँ। अगर आप देखोगे इस जगह पे डेली टाइम फ्रेम का ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये हमने मार्क कर रखा है। आने वाले दिन पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो लो है 14 अगस्त का, ये जो लो बना है ये ड्रॉन लिक्विडिटी जो सेल साइड पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आने वाले टाइम पे ये लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन सी दैम। अगर मार्केट में इसी तरह से सेलिंग रही तो ये लेवल्स भी आ सकते हैं। फॉर नाउ मेरे लिए ये इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला इम्बैलेंस को टैप करने के लिए मार्केट आएगा। ये जो अपसाइड का रिट्रेसमेंट आया वो बेसिकली इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी ये कल मार्केट में हंट हो चुकी थी, तो आज एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था, इसलिए हमने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया है। अब थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं। अब इस जगह पे नाउ यू कैन सी वी हैव दिस ओपनिंग गैप, ये हमारा ओपनिंग गैप है, न्यू डे ओपनिंग गैप, ये इसका कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, यू कैन सी प्राइस उसको टैप करता है एंड देन यू हैव दिस अपसाइड मूव। तो यहाँ पे भी यू कैन सी कि किस तरह से ये जो लोअर पार्ट है वो ओपन रह गया। एक बार जब मार्केट प्राइस इसके बाहर जब चला गया एंड इट केम बैक, तो ये अपर क्वाड्रेंट के ऊपर से इसको टैप करके यहाँ से चला गया। सो ये एक चीज़ दिखाई थी कि प्राइस थोड़ा बुलिश है, बट स्टिल हमने यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लान की क्योंकि मुझे कुछ कन्फर्मेशन चाहिए थे। ठीक है, देन यू कैन सी अ नाइस अपसाइड मूव। ये जो हमारा 25% या फिर लोअर क्वाड्रेंट जो था 15 मिनट की विक का, मार्केट उसको टैप करता है, केम डाउन एंड इट अगेन गोज अप एंड देन यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो गया था प्राइस और वोलेटाइल भी था, यू कैन सी द विक। इसी टाइम पे मैंने 2 स्कैल्पिंग की जिसमें से एक में मेरा एसएल हंट हुआ है और ये वाली जो विक थी बेसिकली इसी में एसएल हंट हुआ। एंड देन इसी वाली कैंडल की ये लो पे, सेकेंड वाली कैंडल पे लो पे मैंने ये शॉर्ट करके ये ट्रेड प्लान की थी। बट द इम्पॉर्टेंट जो मेरी ट्रेड थी वो बेसिकली ये वाली थी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखने मिल रहा था, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप था और यू कैन सी अ बीसी बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी थी। प्राइस इतना कंसोलिडेट और इतना वोलेटाइल होने के बाद आके इसको टैप करता है एंड यू कैन सी अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट देखने मिलता है। अगेन यू कैन सी द विक, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाली कैंडल जस्ट केम डाउन, ठीक है, ये अपर क्वाड्रेंट जो था मेरा इसका ये ओवरऑल बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है मेरा। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये मेरा अपर क्वाड्रेंट है, ये मेरा लोअर क्वाड्रेंट है, इसको मैं मार्क करके बता दूंगा। तो ये जो अपर क्वाड्रेंट है बेसिकली उसको टैप किया एंड जस्ट वेंट अप, डिस्प्लेस किया, अगेन केम डाउन, ये इसको टैप करता है फेयर वैल्यू गैप को एंड अगेन वेंट एंड कंटिन्यू द अपसाइड, बेसिकली ये वाली लिक्विडिटी को फंड करके। एंड द अल्टीमेट टारगेट वाज दिस कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट हमारा 15 मिनट का। एंड देन यू कैन सी अ नाइस ड्रॉप फ्रॉम हियर। ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ से सेल साइड का डिलीवरी हुआ प्राइस का। एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसको ब्रेक किया है तो शायद ये फेयर वैल्यू गैप को एज अ इन्वर्जन यूज़ करके प्राइस और ड्रॉप कर सकता है, बट नहीं किया। इट जस्ट केम डाउन, इट वेंट अप और ये अभी एज अ रिक्लेम बुलिश फेयर वैल्यू गैप एक्ट कर सकता है। यू कैन सी दिस, इसकी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को सपोर्ट करके एंड इट वेंट अप। तो अगर ये यहाँ से डिस्प्लेस करता है और यहाँ से, तो हमें एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू करने मिल सकता है, बट वो कल के दिन पे हम देखेंगे क्योंकि आज के लिए हमारी ट्रेडिंग हो चुकी है।
अब इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये हमारा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, राइट। अब यहाँ पे यू कैन सी कि किस तरह से प्राइस आके इसको टैप किया एंड इट जस्ट वेंट अप, और यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है, राइट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एक बेसिकली BC है एंड वी सी अ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये जो हमारा इम्बैलेंस था 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, इसके अपर क्वाड्रेंट को टैप करके वी सॉ डिस्प्लेसमेंट, और प्राइस वापस आता है इसी गैप को फिल करने के लिए। इफ़ यू विल नोटिस दिस कि यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो बॉडी जो थी वो कोई भी बॉडी इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे नहीं क्लोज हुई है। यू कैन सी द विक जा रही है नीचे, बेसिकली विक आर डूइंग द डैमेजेस, जो एसएल हंट या जो भी है। बट अगेन जब हम फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड प्लान करते हैं तो जो सेकंड कैंडल होती है उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, राइट। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिस कैंडल में, उसी कैंडल के लो पे या बॉडी के क्लोजिंग पे, ओपन पे या इस लो पे हम एसएल रखते हैं अपना। तो बेसिकली ये मेरा एसएल था, या ये एसएल आप रख सकते हो। इवन अगर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है और मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी अगर होती है, तो ये जो बेसिकली मेरा फेयर वैल्यू गैप होता है ये इसका डबल, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, तो इसी का इक्विवेलेंट आप नीचे एक ले लो, ठीक है। और इसका जो लो है आप इसके अकॉर्डिंग एसएल रख सकते हो। अगेन यू कैन सी के वोलेटाइल मार्केट रहेगा तो ये एसएल भी हंट हो जाते। सो यू हैव टू डिसाइड दी एसएल कि आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने एसएल रख सकते हो। बट जो जेन्युइन एसएल, जो प्रॉपर एसएल होता है लॉजिकल, वो बेसिकली ये जो प्राइस होती है इसकी ओपनिंग प्राइस या इसका जो लो, दोनों में से कोई, अगर इसकी विक रहती तो विक के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे आप रख सकते थे जो 50% होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग। मेरे जो एसएल थे बेसिकली यहाँ थे, एंड द मोमेंट ये यहाँ से जब डिस्प्लेस हुआ आई स्टार्टेड ट्रेलिंग माई एसएल। मेरे एसएल फिर यहाँ आ गए एंड देन फिर ऑन कॉस्ट, एंड देन इस अकॉर्डिंग में अपने एसएल ट्रेल करते चला गया। अब टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट हमने किस तरह से प्लान किया था वो भी देख लेते हैं। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे किस तरह से एसएल हंट हो रहे थे। यू कैन सी दिस बाय साइड एसएल हंट हुआ, देन केम डाउन, ये सेल साइड एसएल हंट हुआ, देन अगेन यहाँ पे बाय साइड एसएल हंट हुआ, देन अगेन यहाँ पे सेल साइड एसएल हंट हुआ। इसी तरह से एसएल हंट हो रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे आफ्टर हंटिंग दिस यू कैन सी दी जैगेडनेस, राइट। किस तरह से यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा था टू सेल। बेसिकली यहाँ पे इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी और यहाँ पे हमारे पास थे बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग। सो वंस वी आर एंटर इन दिस मूव, तो जैसे हमें यहाँ पे एंट्री मिली तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी कहाँ देखने मिल रही है, ये हाई पे, राइट। तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और जो अल्टीमेट टारगेट था वो ये था। तो मेरी 70% क्वांटिटी यहाँ बुक हो चुकी थी और बाकी मैं ट्रेल करा, तो ये यहाँ तक मैं अपना ट्रेड नहीं पकड़ पाया। बट अगेन आई शो यू कि यहाँ तक अगर मैं होल्ड भी करता तो मुझे कोई ख़ास ऐसे प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने नहीं मिला था, क्योंकि मेरा प्रीमियम था 51,000 का कॉल। नाउ यू कैन सी ये जो हाई है, राइट, ये हाई पे हमने बुक किया है और इसके बाद मार्केट ने कोई भी हाई नहीं लगाया प्रीमियम में। तो ये मेरा बेसिकली हाई था। और वहीं आप स्पॉट में देखोगे तो यहाँ पे नया हाई लगते गया है। तो अगेन आई वाज सेइंग ना कि अगर आप ऑप्शन में हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको अपने प्राइजेस को बुक करना है, क्योंकि ये मोमेंटम आने के बाद अगर आप वेट करोगे मेरे को ये भी चाहिए, देन यू आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग। क्योंकि आप फिर कभी अच्छे मोमेंट्स या प्रॉफिट को आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। आपको अपने पार्शल्स बुक करते जाने, लाइक फॉर से अगर आप बिगिनर हो तो आप ये लिक्विडिटी पे कुछ बुक कर लो, देन ये लिक्विडिटी पे आपने कुछ बुक कर लिया, देन वेट किया, ठीक है, फिर अगेन इट केम अप तो आपने यहाँ कुछ बुक कर लिया, या फिर यहीं पर ही आपने एसएल को अपने ट्रेल कर लिया। तो अकॉर्डिंगली आपको फिर उस तरह से बिहेव करना है, राइट। आप ऐसे बैठ नहीं सकते ऑप्शंस को लेके कि यार मैं पूरा ही लेके जाऊँगा, फिर वो एट द एंड आपको कुछ प्रीमियम में इंक्रीमेंट मिलता नहीं है। सो थोड़ा सा इसको और डेप्थ समझते कि किस तरह से प्राइस में अगर आप
ट्रेड लेते भी हो तो यू हैव टू सी फ्यू थिंग्स कि जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए. फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि यहाँ पे इम्बैलेंसेस बने, राइट. हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान की, मार्केट यहाँ से डिस्प्लेस करता है, अगेन यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट. यू हैव सीन दिस, ये प्रॉपरली डिलीवरी ऑफ द प्राइस यहाँ से, एंड देन यू सी दिस गैप, इट स्टेड ओपन, देन अगेन दिस गैप, ये ओपन रह गया, अगेन दिस गैप रिमेन ओपन. तो इस तरह से मार्केट में डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा था और वो गैप फिर फिल नहीं हो रहे थे. दिस शोज द स्ट्रेंथ इन द मार्केट कि मार्केट में स्ट्रेंथ है एंड द प्राइस इज विलिंग टू गो अप, कि ये अपसाइड जाना चाहता है टू टेक ऑल दिस लिक्विडिटी या ये लिक्विडिटी जो भी थी. एंड देन यू कैन सिट, देन अगेन यू कैन सी द retracement in the price and then continuation, then again retracement. So we have this liquidity pending on this level and price क्या करे, यहाँ आ रहा है, ह्यूज रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर अगेन गोइंग अप, एक रिट्रेसमेंट. ये टैप करने के लिए इट टुक 2 और 3 रिट्रेसमेंट जो काफ़ी बड़े थे. जब ऐसे होता है तो इसको हम बेसिकली हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्रोफाइल कहते हैं. अगेन मूव किया, देन अगेन इट केम डाउन, सी दिस कैंडल, फिर अगेन इट वेंट अप डाउन अप एंड देन फाइनली इट जस्ट वेंट टू दिस. ठीक है, ये लेवल मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, प्राइस इस लेवल को टैप कर सकता है. सो आफ्टर टैपिंग दिस यू कैन सी किस तरह से मार्केट में प्राइस डाउन साइड गया है. यहाँ वी हैव दिस अप कैंडल, ठीक है, केम डाउन. तो ये जो ओपनिंग प्राइस दिख रही है आपको, इसको टैप करने के बाद जो ये ओपनिंग प्राइस थी, ये पूरा अप कैंडल या अप मूव की, अगर इसके नीचे प्राइस ट्रेड करता है देन दिस ऑर्डर ब्लॉक इज़ वैलिड. ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया. तो यू कैन सी फर्स्ट की लिक्विडिटी हंट हो गई यहाँ पे, देन वी हैव दिस ऑर्डर ब्लॉक जिसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, देन अगेन वी हैव दिस स्विंग. ठीक है, स्विंग ब्रेक हुआ, वेंट अप, यहाँ पे इम्बैलेंसेस है, देखो यू कैन सी वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट, यू कैन सी वॉल्यूम इम्बैलेंस. अब वॉल्यूम इम्बैलेंस ऐसा नहीं है कि इसको टैप किया तो चला गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत ही वीक जोन होते हैं, तो जिसके थ्रू एंड थ्रू प्राइस अप एंड डाउन कर सकता है. ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि इसको टैप करे और चले जाए. तो वॉल्यूम इम्बैलेंस काफ़ी वीक जोन होते हैं, बट एक बार वो फिल हो जाए देन यू कैन सी यूज़ दैम एज अ, यू कैन से एज अ POI और योर PDRAs. तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस को, तो बेसिकली ये मेरा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है इस जगह पे. ठीक है, प्राइस इसके अप जाता है थ्रू एंड थ्रू, इट केम डाउन एंड स्टार्टेड मूविंग डाउन, राइट. देन यू सी अ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रहा है इस तरह से, एंड सी द कंटिन्यूएशन. सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड इफ़ यू वांट मी टू डू सच मोर वीडियोज़ जिसमें मैं इसी तरह से प्राइस को थोड़ा डिकोड करूँ, आपको समझाऊँ कि कैसे ICD कंसेप्ट को यूज़ करना चाहिए आपको प्राइजेस में इंडियन मार्केट में, और कैसे उनको अप्लाई करना है, कैसे ट्रेड प्लान करनी है, सेल प्लेस करने. सो जस्ट कमेंट मी डाउन एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो जहाँ पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए और किस बारे में डिस्कशन करना है, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसी तरह से और वीडियोस बनाऊँ. ठीक है, सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड बी सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर.